कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं है, केवल आपको एक कदम आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो आज न्यूज़ फायर 24 के स्टूडियो में गोसाईगंज के प्रसिद्ध समाज सेवी हनुमान सोनी जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले भैया आपका न्यूज़ फायर 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद न्यूज़ फायर 24 के दर्शकों का और न्यूज़ फायर 24 के स्टूडियो का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। तो आज हम आपसे कुछ आपके जो है समाज सेवा के बारे में जानकारी करेंगे और आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं। जी। तो हम जानना चाहते हैं कि आप एक व्यापारी हैं और आप गोसाईगंज नगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। तो ऐसा माना जाता है कि व्यापार बिना लाभ के नहीं किया जाता है, मतलब व्यापार में लाभ जरूरी है। और आप जो समाज सेवा करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा करने से हमको सुकून मिलता है। जी। यही उद्देश्य है उसका जी, कि हम खुद ही खुश रहते हैं। जी, हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, यही समाज सेवा। जी। समाज सेवा से हमको बहुत ही लाभ मिलता है। जी। तो जैसा कि जो आज के लोग जो है समाज सेवा करते हैं, उसका मतलब है कि जो भी कहीं किसी को असहाय और गरीब व्यक्ति मिल जाता है वो उसकी थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, मतलब उनके यही समाज सेवा होता है। लेकिन जब हम देखते हैं और ऐसा देखा जाता है कि आप किसी भी सड़क पर घूम रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को, महिला को जो है पकड़ लेते हैं, मतलब उसको लाकर बैठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ कपड़ा पहनाते हैं, स्वयं आप अपने हाथों से बाल काटते हैं और उसकी पूरी सेवा करते हैं। तो जरा आप इस बारे में कुछ बताइएगा। ऐसा है कि हमारी दुकान सोने चांदी की है। जी। ये पता नहीं गॉड गिफ्टेड है। जी। ये ईश्वर का ऐसा है कि जब भी हम कभी देखते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि जब तक ले मैं उसकी सेवा न कर दूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। और उसको हम जिस भी अवस्था में रहे पकड़ के ले जाते हैं। हमारे पास पूरी टीम है, उसका बाल कटवाते हैं और सारे, जब तक उसको एकदम नया अपने बराबर बैठने का नहीं बना देते तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। यही एक भावना ये ईश्वर से है। जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अंदर मन के अंदर जो है ये समाज सेवा की भावना कब से आ गई कि भैया अब हमको समाज सेवा जो करना चाहिए? ये 2012 में हमारे ब्रेन में एक मशीन लगा है। जी। जब डॉक्टर बोले कोई 1 लाख में एक बचता है, वहीं से हमको जैसे ईश्वर पुनर्जन्म दे दिए और अभी हमको सेवा करने का जो ये मिल रहा है वो ईश्वर हमसे करवा रहा, हम कर रहे हैं। जी। तो इस समय शीतलहरी जो चल रही है और काफी जो ठंडा के शाम होते ही जो है कोहरा पड़ने लगता है और सुबह शाम यही हालत है। तो इस समय आप जो है समाज सेवा के नाम पर क्या कर रहे हैं? समाज सेवा के नाम पे हम जब भी देखते हैं किसी मजलूम किसी लाचार तो उसकी हर संभव मदद करते रहते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी में, हमारे कार में 4-6 कंबल रखे रहते, हमेशा वस्त्र भी रखे रहते। जब भी कोई ऐसा मिलता है, चाहे वो गोसाईगंज का हो और चाहे वो फैजाबाद का हो, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे इलाहाबाद जाते हो प्रतापगढ़ में मिलता, हम जरूरतमंदों की सेवा करते रहते हैं। जी। आपने 2023 में गोसाईगंज नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, तो आपको क्या उससे जो अनुभव मिला? गोसाईगंज नगर की जनता जनार्दन हमको बहुत ही वोट दिया। जी। जितना मैं उम्मीद नहीं किया था उससे ज्यादा वोट हमको मिला है। और ये सेवा हम जनता गोसाईगंज नगर के लोगों का आभारी हैं, ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे हमेशा सेवा की भावना से हम करते रहेंगे। जी। चलिए ठीक है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं और हो सकता है कि गोसाईगंज की जनता के मूड में भी हो कि अब आप जो है गोसाईगंज के प्रसिद्ध समाज सेवी हो गए हैं, तो क्या आप जो है भविष्य में किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहेंगे? नहीं, राजनीतिक पार्टी में आने का कोई विचार नहीं है। जी। बस सेवा करने का हमारा एक मन है और हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा समाज की सेवा में करूं। जी। तो आपके पास एक जो है 100 को ले जाने के लिए स्वर्ग विमान है। जी।
ये स्वर्ग विमान जो है निःशुल्क चलवाने का आइडिया आपके मन में कब आया? ये सब ऊपर वाले की देन है जी जी। हम कोई चलाते नहीं, वो सब ऊपर वाला चलवा रहा है। और शव यात्रा वाहन जो हमारी नगर में और आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, ये सब ऊपर वाले की देन है। जी जी। तो और ये बताइएगा कि आज तक आप लगभग कितने सौ स्थल तक जो है पहुंचा चुके हैं? ये कितने दिनों से, ये लगभग 7 सालों से 7 सालों से चल रहा है। 7 सालों से हमारे निःशुल्क वाहन जी जी जनता जनार्दन के द्वारा जो जी, जी, मिला है, जी, जी। ये चल रहा है और ये अनगिनत है, अनगिनत हजारों की संख्या में कोरोना काल से लेकर के और आज तक सारी व्यवस्था जो है ये प्रभु की देन है। अनगिनत जो है लाशों को घाट पे जो है पहुंचाया गया। जी। तो एक चीज और जानना चाहते हैं भैया कि जैसे कि आपके अंदर जो है जो होता है समाज सेवा का जज्बा, तो जज्बा आपका छात्र जीवन से था कि जब आपका उम्र हुआ ज्यादा हुआ तो हुआ, क्योंकि बिना छात्र जीवन के ही इसका शुरुआत जो इतना आपका चल रहा है असंभव दिखता है। ये इसी तरीके से हमने एक संस्था बनाया है, निस्वार्थ सेवा समिति जी, जो कि 16 साल से रजिस्टर्ड है सरकार के यहाँ। जी जी जी। और वो आज भी चल रहा है जी। ये जज्बा जो है कम से कम 20 साल पहले से हमारे मन में आया और जब से आ जाए अच्छी भावना समाज के प्रति करने का, ये भोलेनाथ का देन है जी, ये ऊपर वाली देन है। जो भावना आई मन में तो ऐसा सेवा करने का हमको जी जी वो चुने, हम ऐसा कर रहे हैं जी। तो आपको समाज सेवा जो अच्छी लगती है कि राजनीति? नहीं, हमको समाज सेवा अच्छा लगता है जी जी। तो भविष्य में क्या राजनीति में आप जाना चाहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा जी नहीं, कोई विचार नहीं है और अगर कभी मन बनेगा तो देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने आपसे एक जो सवाल किया था कि इस समय जो है ठंड पड़ रही है और आप ठंड में जैसे जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको आप क्या जो है कुछ कंबल उम्बल भी बांट रहे हैं? कम्बल का कार्यक्रम हमारा डेली चलता रहता है। जी जी जी। हाँ, जैसे कोई मिलता है पात्र लोगों को मैं देता हूं। पात्र लोगों, सही जी, सही सही, पात्र लोगों को दे रहे हैं। तो जैसे कि अब हम आपसे थोड़ा एक जो अंतिम सवाल करते हैं, थोड़ा आप इसको थोड़ा जो है इसके उत्तर को आप विस्तार में दीजिएगा। अब तक आपने जो है समाज सेवा के लिए क्या क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले करवाते हो। फिर भी ईश्वर ने जी, ईश्वर ने आपके द्वारा अभी तक जो है क्या क्या काम जो है करवा चुके हैं? जैसे कि मैं यहाँ शिवरात्रि के दिन 5 गरीब कन्याओं की शादी, जी जी, ये सब प्रभु का देन है जी। 5 जोड़ों का शादी करवाते हैं हर साल, जो कि आप देख ही रहे हैं। इस तरीके से लावारिस हम तो हर जगह बताते हैं कि लावारिस लाश वगैरह के लिए कफन की सब व्यवस्था हम हमारे पास उपलब्ध है, कोई भी आए लेके जाए। अगर वो को गरीब है तो उसकी लाश भी फ्री जलवाते हैं जी, वहां पे जाके जलवा देते हैं घाट पे। और ऐसी कोई भी जो बहुत ही परेशान हो और हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके हम हर दुख सुख में हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत अच्छा काम है। और हनुमान सोनी का मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं, कोई आपके अंदर जात पात वाला भावना नहीं, आप सबके लिए एक ही जो है प्रकार से काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम थोड़ा जो हनुमान सोनी जी का एक वाकया आपको बताते हैं। अभी करीब 1 हफ्ता पहले आपको थोड़ा हार्ट में दिक्कत आ गई थी और आपका जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के 2 दिन बाद जब आप घर पर आए तो इनको कुछ लोग जब इनके घर पर जो देखने गए पहुंचे तो ये जानकारी मिली और इनके घर वालों ने बताया भैया वो तो सुबह सुबह जो है कंबल बांटने चले गए हैं। ये होता है समाज सेवा का जज्बा। ये समाज सेवा का जज्बा ही है। ये केवल जो है अगर दिखावटी होता है, क्योंकि दिखावटी केवल जो है चुनाव के समय रहता है। जब कोई चुनाव आता है, राजनीतिक पार्टी में अगर कोई व्यक्ति रहता है, चुनाव आता है तो उसी दौरान वह सेवा करता है। लेकिन हार्ट का इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी
आप 2 दिन बाद सुबह सुबह ठंड में वो भी कंबल बांटने जो है चले गए, ये भी आपस में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको बहुत बहुत इसके लिए जो है धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके अंदर उस समाज सेवा का जज्बा है कि आप क्षेत्र के जो भी होता है पीड़ित गरीब उनकी आप जो है मदद जो है करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आप जिसको भी देखते हैं किसी जो है सौदा के लिए आप निःशुल्क उसको वहां पर घाट पर पहुंचाते हैं। कोई भी किसी को शव को अगर लावारिस शव मिलता है उसकी आप जो अंत्येष्टि निःशुल्क जो है करवा देते हैं। ऐसा नहीं कि इनको उसमें कुछ फायदा होता है। आप एक व्यापारी हैं, व्यापार से जो इनको फायदा होता है, जो इनको मुनाफा होता है, उसी में से आप पैसा लगा के स्वयं करते हैं। ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, ये केवल एक समाज सेवा का जज्बा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए न्यूज़ 524 में, आपने हमसे वार्ता किया, अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।